नमस्कार, मैं रानी बघेल, भाजपा जिला मंत्री सिवनी। नमस्कार, मैं बिंदु बघेल, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सिवनी। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा परिचय आप लोगों को देना चाहती हूँ। हम दोनों सगी बहनें हैं और सन 2000 में अविवाहित रहकर आजीवन समाज की सेवा करने का संकल्प लिया है और निरंतर हम अपने कार्य को कर रहे हैं। हमारा राजनीतिक जीवन 2005 से शुरू हुआ। हम एक जनपद सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर आए। उसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव आए। उस समय हम जिस समाज से आते हैं, जिस समाज की मैं बेटी हूं, बघेल समाज द्वारा जाति प्रमाण पत्र को लेके चुनाव का बहिष्कार किया गया था। मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि मुझे एक तरफ समाज का भी प्रेशर था और जिस उद्देश्य मैंने अपना जीवन शुरू किया है, संगठन सर्वोपरि मानकर, मैंने हमेशा अपने संगठन को महत्व दिया है। उस समय भी मैंने अपने संगठन को महत्व दिया और संगठन सर्वोपरि मानकर अपना कार्य किया। उस बहिष्कार के चलते जिस समय शायद हमारी पार्टी के लिए भी बहुत संकट की घड़ी थी और मेरे लिए भी बहुत संकट की घड़ी थी, मुझे दो में से किसी एक चीज को चुनना था। मैंने पार्टी को चुना और मैंने अपने समाज का कई सालों तक विरोध झेला है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात इसलिए रखना चाह रही हूं कि शायद सभी में इतना साहस नहीं होता है कि वो सामने आकर अपनी बात रख पाए। उन सैकड़ों समर्पित कार्यकर्ताओं की आवाज बनकर मैं आपके सामने आई हूं और मैं आपके सामने अपने मन की बात रखना चाहती हूं। जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं और उन कठिनाइयों से गुजरकर जो समाज हित में कार्य करते हैं, शायद वही सच्ची निष्ठा कहलाती है। समय बीतते गया, हम लोग अपना सफर तय करते रहे। मैं अपनी बात पे आती हूं। वर्तमान में अभी जब 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस समय भी गुटबाजी के चलते हुए पार्टी में बहुत सारी आजकल ऐसी विसंगतियां आ गई हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। उस समय भी हमें अन्य जो गुटों से हमें प्रेशर डाला गया कि हम पार्टी का काम ना करें। सभी के नॉलेज में है कि विधानसभा चुनाव में कुछ गुटों ने विरोध किया था। हमने उनका साथ नहीं दिया। हमारे लिए संगठन सर्वोपरि। शायद उसका परिणाम हमें आज भोगना पड़ रहा है। आज हमारे मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारी सिवनी में उनका आगमन हुआ था। आज हमारे साथ जो हुआ, शायद बहुत सारे ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ हुआ होगा। मुझे बहुत दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि हमारे जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये चिंता का विषय है और इसमें चिंतन करना चाहिए। आज इतने बड़े कार्यक्रम से, उस पूरी पृष्ठभूमि से हमें अलग रखा गया। रात को 9 बजे लिस्ट में हमारा नाम रहता है और रात के 11:30 बजे लिस्ट से नाम कट जाता है।
मुझे इस बात का तो बिल्कुल नहीं है कि मेरा नाम कट गया। मुझे दुख इस बात का है कि पहले से ही यहाँ पे बहुत सारी गुटबाजी चल रही है सिवनी जिले में, और जिसका नुकसान शायद आम जनता को भोगना पड़ता है। सब अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं और उसका परिणाम हमारी जिले की भोली भाली जो जनता है उसको भोगना पड़ रहा है। मैं बस उन लोगों से ये निवेदन करने आई हूं कि अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये गुटबाजी खत्म करिए और सब मिलके अपने जिले की विकास की चिंता करिए, क्योंकि जो आज हुआ है मेरे साथ उससे एक गुट और तैयार होगा और शायद ऐसे बहुत सारे गुट तैयार होंगे जिसका दुष्परिणाम हमें भोगना होगा, हमारी पार्टी को भोगना होगा। तो इसे समझना होगा। मैं बहुत दुखी मन से ये आज इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखना चाहती हूँ। पिछले बहुत टाइम से हम इन सब चीजों को झेल रहे हैं। हमेशा हमने इन चीजों को सहा है। हमें बिल्कुल, हम तो अपने हक का भी छोड़ देते हैं जब संगठन की बात आती है, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये आवाज सिर्फ मेरी नहीं है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा होते रहता है, जो शायद पार्टी के लिए बहुत दुखदायी है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करती हूँ और अपनी आवाज अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं आपसे बस इतना चाहती हूँ, हम लोगों का ये जो आज मजबूरी है बोलना, एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के इतने बड़े कार्यक्रम से हमें जो वंचित रखा गया, उस स्थिति में हमने अपना एक अलग कार्यक्रम बनाया और हम लोगों ने, क्योंकि हमें तो अपने मुखिया से मिलना था और वो हमारा अधिकार है, क्योंकि हम समर्पित भाव से अपने संगठन के लिए त्याग करके काम करने में लगे हुए हैं, तो वो हमारा अधिकार है कि हम अपने मुखिया से मिलें। और हमने अपना एक अलग कार्यक्रम बनाया और हमने अपने मुखिया से अपना व्यक्तिगत परिचय किया। ये उदाहरण आज आप सबने देखा होगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही किसी भी तरीके से नेगेटिव बातें मन में ना आए। अन्य जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो ऐसे कोई स्टेप ना ले कि पहले से इतने गुट जिले में हैं और नए गुट तैयार हो जाएं। तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से एक बार फिर से निवेदन करती हूँ कि वो जिला संगठन को बारीकी से अंदर से जानना चाहें, उस पर क्या चल रहा है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, जो मैंने महसूस किया है, जिला स्तर पे संगठन में अंदर सब गड़बड़ है। बहुत सारे गुट हैं, सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं और जिसका परिणाम हम जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं को भोगना पड़ता है। तो प्लीज आप लोग संगठन को जिले स्तर पर अंदर से समझने की कोशिश करिए और उसमें सुधार करिए।